ज़रूरी नहीं है भी कि कोई गलत इंसान है, ख़राब इंसान, ये गलत इंसान बोलूँगी, ख़राब नहीं बोलूँगी, वो आपको सिर्फ़ गलत ही बात बताएगा। कभी-कभी गलत इंसान से भी जो है, कभी-कभी है, अच्छी बात निकल जाती है, जो शायद किसी का भला कर जाती है ना, जिसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। ठीक वैसे जैसे कोई ख़राब घड़ी है ना, 8 बज रहे हैं और वो 8 मतलब बजे एकदम ख़राब हो जाती है, वहीं रुक जाती है। पर भई दिन में 2 बार तो 8 बजेंगी, मतलब दिन में 2 बार वो सही टाइम बताएगी आपको, है ना? तो जब गलत घड़ी, रुकी हुई घड़ी आपको 2 बार दिन में सही टाइम बता सकती है, तो भाई गलत इंसान क्यों सही आपको बात नहीं बता सकता, कभी-कभी बाई चांस ही सही है। तो भाई मेरी पूतनाएँ जो है ना, वो हमेशा बहुत बड़ा-बड़ा ज्ञान देती, ज्ञानवंतियाँ भी कहा जाता है इनको। तो भई हालाँकि खुद अमल नहीं करती हैं, और ये ज्ञान ऐसा नहीं होता है कि भई इनके मनोभाव होते हैं या अपने विचार होते हैं या एक्सपीरियंस होता है, नहीं। कभी-कभी ये जो वो इंस्टा से देख लेती हैं, कभी यूट्यूब से देख लेती हैं, कभी वो आते हैं ना उच्च विचार, वहाँ से देख लेती है, तो आपको ज्ञान दे देती हैं। लेकिन कभी-कभी ज्ञान इनका जो है ना सही होता है। खुद मैंने कहा ना, खुद अमल करें ना करें वो अलग बात होती है। तो ऐसे ही कुछ ज्ञान, जो कुछ बात करी है मेरी बड़की पूतना ने, जिसका कहीं न कहीं संबंध छोटी पूतना से भी है, जो मुझे पसंद आया ज्ञान, मुझे पसंद आया। मैंने कहा चलो भई, कम से कम एक बात तो सही बोली है ना, फिर कहूँगी मैं, बोली है, अमल नहीं करी है। और वैसे तो खैर ज्ञानवंती ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, और मैंने कहा था ना कि ये मतलब पॉजिटिव जगह में भी जाएँगे, जहाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वहाँ भी इनको नेगेटिविटी ही दिखती है और नेगेटिविटी ही बिखेरेंगे। चलिए, राम राम बच्चा, क्या हाल-चाल? ठीक-ठाक? दादी भी एकदम ठीक-ठाक है। तो मैंने सोचा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि भई मेरी बड़की पूतना ने जाने-अनजाने एक ऐसी बात कर दी है, जिससे कई ट्रू वालों के मुँह बंद हो जाएँगे, है ना? उनको सच्चाई का एहसास हो जाएगा। वो ऐसे, उनकी नज़रों में जो उनका कागजी चीज़ों के प्रति जो नफ़रत भरी, कहीं न कहीं वो ख़त्म हो जानी चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ख़ैर ये ज्ञान की बात जो कि जिसका संबंध मतलब कहीं न कहीं छोटी पूतना से भी है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले तो मैं झूठी मेरी से पूछना चाहती हूँ, मेरी बड़की पूतना से, भई बड़की पूतना, जैसे कि तुझे ज़िंदगी का सार समझ में आ ही गया अब, है ना? तूने सच्चाई को इतने करीब से देखा है, तो ये तुझे समझ आ गया होगा। आपकी ज़िंदगी को जैसे मर्ज़ी जी। तो कह रही थी ना कि मम्मियों को भी, कि मम्मियाँ टोकती हैं, रोकती हैं, तो मेरी ज़िंदगी में जैसे मर्ज़ी जियूँ, खाऊँ, पीऊँ, है ना? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तेरी ज़िंदगी है, तू जैसे मर्ज़ी जिए, खाए, पिए। लेकिन अब देखो, इतनी सच्चाई समझ में तुझे आ गई, तो शायद ये भी समझ में आ गया होगा कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर सकते हैं ना, कि कैसे जीना है। जैसे तुम कह रही थी ना, रोकते टोकते तो अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें रोकते टोकते, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी उनकी नहीं। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा कि जो तुम्हारी ज़िंदगी है, वो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी है। ये नहीं है कि भाई की, बहन की, ऐरे की, खैरे की, नत्थू खैरे की, जिसकी भी ज़िंदगी, उसमें भी तुम अपनी नाक घुसेड़ दो, है ना? कि भई कहीं न कहीं कहना कि ये भई ये जो गिफ्ट हम नहीं दे सकते हैं, या मम्मी को कहीं न कहीं बोलना कि मम्मी अब तुम कैसे जाओगी, तुमको बुलाया नहीं, या फिर और भी कई सारी चीज़ें जो तुमने अपनी नाक को घुसेड़ी है ना, कहीं न कहीं छोटी पूतना की ज़िंदगी में। तो वो समझ में आया होगा तुमको कि तुमने कितना गलत किया है। अब उस चीज़ का प्रायश्चित तुम कैसे करोगे, ये भी ज़रा बताना हमको है। क्योंकि तुम्हें अब एहसास हो गया ना ज़िंदगी का, कि ज़िंदगी क्या है। हालाँकि मेडिटेशन से भी तुम्हें बहुत एहसास हुआ था, लेकिन फिर भी दौरे पड़ते रहते थे तुम्हें, है ना, दूसरों की ज़िंदगी में ताकने झाँकने के। हालाँकि ये सारा ज्ञान देने के बाद भी जो इसने एंड में बात करी है कि लोग ऐसे करते हैं, वैसे कुछ ऐसा डायलॉग मारा था कि लोग पता नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं, मैं भी बुरी हो सकती हूँ, वो भी बुरा हो सकता है। इतना सब जानने के बाद फिर लोगों में ही घुसी पड़ी है ये, और कहती है कि मुझे ज़िंदगी का सार समझ में आ गया है। मतलब कमाल के ही तुम लोग हो, है ना? मतलब कि सब समझने के बाद फिर वहीं पहुंच जाते हो आके, दूसरों को ज्ञान बड़ा देना होता है कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, लेकिन खुद वहीं पहुंच जाना है। सत्य देख के आ गई भाई, ज़िंदगी का सत्य ये है। कभी मैं यहाँ से दूसरों को देख रही हूँगी, लेकिन अभी तो वहाँ नहीं हूँ ना, तो अभी मुझे वही सारी कार्रवाई करनी है, वही अपनी नाक दूसरों में घसेड़नी है, दूसरों को टॉन्टिंग करनी है, इनडायरेक्टली उनको बोलना है। मतलब समझ, तुम्हें सत्य देख के भी तुम्हें समझ आएगी कभी? मुझे तो नहीं लगता भेद में कभी सुधार आएगा। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए, फिर ये लोग इतने नेगेटिव लोग हैं, जो मैंने आपको पहले कहा, इनको पॉजिटिव जगह में भी कहा, जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं, वहाँ से भी इनको नेगेटिविटी ही दिखती है, और नेगेटिविटी भी खेलते हैं वहाँ जाकर भी। फिर जन्म, जो ये सच है, ये सच है, राख बन जाएंगे, ये पता नहीं कैसे कैसे डायलॉग। जी हाँ, जन्म मृत्यु जो है, दो सत्य हैं, अटल सत्य है ना, जन्म होगा, मृत्यु भी होगी, ठीक है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच एक चीज़ होती है, ज़िंदगी, है ना? ऐसा तो नहीं है कि आज हम पैदा हुए, या जब हमें होश आती है कि हम पैदा हुए, उसके बाद हम मरने का इंतज़ार करते हैं कि भाई अब मौत ही सत्य है, मौत ही सत्य है, तो हम, है ना, बैठ के कुछ ना करें, सोचते रहे। ऐसा नहीं होता है।
एक सच ये भी है कि ज़िंदगी और मृत्यु के बीच, जन्म या मृत्यु के बीच एक चीज़ है ज़िंदगी, उसको हमें जीना है, और उसको कैसे जीना है ये बहुत मायने रखता है। क्या उस ज़िंदगी को हमें ऐसे जीना है कि हम दूसरों की ज़िंदगी में अड़चने पैदा करते रहें, है ना, उनका बुरा करते रहें, या चलो ठीक है भला नहीं कर सकते कोई बात नहीं, भी हमें अपनी ज़िंदगी अपने लिए ही जीनी है, हमें किसी का ना अच्छा करना है ना बुरा करना है, ठीक है मत करो, है ना। वो गाना भी है ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कुछ ऐसा ही गाना था, है ना। तो ठीक है तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने लिए ही जीनी है, अपने अनुसार जीनी है, तो जियो। कम से कम दूसरों के रास्ते के रोड़े मत बनो जो कि तुम बनती आई हो। आई होप को तुमको समझ में आएगा ज़िंदगी का सार, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इसने पूरा ज्ञान देने के बाद जो एंड में जो हरकत करी है, टुच्ची सी हरकत, वही बस वो लोग ऐसे लोग वैसे करके वो साफ हो गया कि ये कहीं भी चली जाए। लोग सारे के सारे हैं, मैंने इनको भगवान भी कंटेंट के रूप में प्रयोग करना होता है, जैसे हमको पता ही, तो बस वही था। वो धर्मस्थल के दर्शन किए गए, क्योंकि कागजी जीजा इसका भी करके आए थे, और अब बाकी भी डीजे टब्बर कर रहे हैं, क्योंकि इनको है ना कहीं ना खुद को अच्छा भी दिखाना होता है, इसलिए बस भगवान भी जो है बस कंटेंट है इनके लिए और कुछ भी नहीं है। चलिए ये तो रही इसकी ज्ञान की बात है। अब मैं उस ज्ञान की बात उस ज्ञान की मतलब वो बात की बात कर लेती हूँ जो इसने बोला था। इसका कहना, जब ये यात्रा पे जा रही थी कि पता नहीं कहीं बीच में इसने कहा कि भाई जहाँ का दाना पानी लिखा होता है ना वहाँ इंसान पहुँच ही जाता है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने लिखा होता भगवान वहाँ पहुँचा ही देता। बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ तुम्हारी बात से, लेकिन अब मैं ये जो है टिरू वालों को कहना चाहती हूँ, क्यों कोसते रहते हो तुम अपने कागजी जीजा को। चलिए हम तो ये मानते ही नहीं है कि भाई उसको घर से निकाला, तुम्हारी जीजी को घर से निकाला गया था, लेकिन चलो आज तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ठीक हाँ निकाला गया उसको, है ना, भेज दिया घर से। भाई वो उसने नहीं करा, आपको समझ में क्यों नहीं आता, ये सब भगवान ने करवाया। यही उसका जो दाना पानी था वो नन्नूपुर से खत्म हो गया था, उसका दाना पानी दंगल लैंड डीजे टब्बर में लिखा था, इसलिए भगवान ने ऐसा किया है। बार बार ऐसे अपने कागजी चीजों को मत कोसो कि निकाल दिया अन्याय हो, नहीं, उसका दाना पानी वहां से खत्म हो गया था, और अब खुद भी नहीं जाना चाहती है वो पुराने दौर में। हालांकि एक दिन कुछ और बोलती, कई दिन कुछ और बोलती, लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर होगी ना कि भाई ये जो सब कुछ हुआ ये इसलिए हो क्योंकि उसका दाना पानी खत्म हो गया था। हालांकि दाना पानी छोड़कर अब वो आम के पीछे पड़ गई है, कह रही है भी मैं तो आम खाई, गुठलियाँ किसी और के लिए रह छोड़ आई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूतना काश तूने गुठलियों की कीमत भी पहचानी होती। तो कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम। आम तो तूने चूस लिया, रस चूस लिया, वो उसका छिलका विलका रह गया, उसको किसी यूज़ का नहीं रहता, किसी उपयोग का नहीं रहता, लेकिन गुठलियों को हम फिर से उगा सकते हैं, उनसे फिर से आम आ सकते हैं। तो जो तू आम चूस के आ गई है ना, और तूने सोचा कि अब छोड़ो इसको, अब इसका क्या फ़ायदा, इसको है छोड़ो इसको है, तो तू ये भूल गई कि जो गुठलियाँ तू छोड़ के आई है भाई अब तुझे यूज़ नहीं करनी, तू छोड़ के आगे तो कोई यूज़ तो करेगा ही करेगा, और गुठलियों से नया पेड़ उगाएगा, उनसे आम आएंगे, फिर वो आम चूसेगा, फिर तू देखती रह जाएगी। तो आम के आम गुठलियों के दाम, तुझे ये बात समझ में नहीं आई जो हंस हंस के बोल रही थी कि मैंने आम खा लिया। तो ये जो तेरी बात है कि भाई तू आम चूस के आ गई है, अब गुठलियाँ किसी और को मिल गई, तो तुझे शायद उन गुठलियों की ही कीमत नहीं समझ में आई कि वो गुठलियाँ कितनी कीमती है ना, उनसे फिर से ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती, नई ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती है। काश तूने आम की कीमत के साथ साथ गुठलियों की कीमत भी पहचानी होती तो चलो जो भी है भाई। तभी कहती है ना दादी कि भाई ज्ञान जो है ना ऐसे कोई काम का नहीं होता जो जिसको सिर्फ ऐसे बस बोला जाए ना, जब तक आप ज्ञान की बातें समझते नहीं हो, उसका मतलब नहीं समझते, उसको फील नहीं करते, तब तक ज्ञान सिर्फ बोलने के लिए ही होता है। ज्ञान दे दो, खुद अमल ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो काश तूने ये जो ज्ञान दूसरों को देते हो तुम लोग, इस पर खुद भी अमल करते हो तो ज़िंदगी कुछ और होती, सबकी है ना। चलो अब क्या ही फ़ायदा, वो क्या बोल सकते हैं, पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम झटपटाओ, बौखलाओ, खड़बड़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे बच्चों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ज्ञान की बातें भी है ना मेरी। चलो जो भी है चलिए जो भी है भी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने क्या करना है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।